हेलो एवरीवन, आई हार्टली वेलकम यू अगेन ऑन वर्सेस अकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एबिलिटी को लेकर। एबिलिटी में हम जनरली हाइट को बैलेंस रखते हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या है, हाइट बैलेंसिंग ट्री। इसके अंदर एक फैक्टर इन्वॉल्व रहता है जिसको हम कहते हैं बैलेंसिंग फैक्टर, और इसे कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री के बेस पे बनता है। किस तरह से वर्क करता है हम एक एग्जांपल से समझेंगे, जहाँ पे हमें नंबर ऑफ मंथ्स गिवन है और हमें इन नंबर ऑफ मंथ्स को नोड या वर्टेक्स के अंदर इंसर्ट करना है इस तरह से कि जो ट्री मेरे पास जनरेट होगी उसकी हाइट बैलेंस रहे। हाइट बैलेंसिंग के लिए हर एक नोड पे हम चेक करेंगे फॉर्मूले के बेस पे कि पर्टिकुलर नोड का बैलेंसिंग फैक्टर क्या है। बैलेंसिंग फैक्टर के लिए जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि बैलेंसिंग फैक्टर की वैल्यू -1 से कम नहीं होनी चाहिए और +1 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर ये वैल्यू है किसी पर्टिकुलर नोड की या हाइट है किसी पर्टिकुलर नोड की, तो हम कहेंगे कि वो नोड जो है ट्री के अंदर बैलेंस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से हाइट बैलेंसिंग ट्री जनरेट की जाती है। जनरेट करने से पहले एक पॉइंट और, कि यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ केसेस को इन्वॉल्व कराया हुआ है। ये नंबर ऑफ केसेस अगर आपको क्लियर होते हैं तो आपको इस ट्री को क्रिएट करने में या जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये बेसिक्स हैं और इन्हीं को हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझें कि अगर आप ट्री जनरेट कर रहे हैं और जो ट्री बन रही है वो राइट स्क्यू ट्री है, यानी फर्स्ट के राइट में सेकंड एलिमेंट है और सेकंड के राइट में थर्ड एलिमेंट है। तो अगर मैं जो ट्री का फॉर्मूला है जिसके बेस पे हम हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं या बैलेंसिंग फैक्टर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ अगर मैं चेक करूँ तो 3 के लेफ्ट में और राइट में कोई भी नोड नहीं है। इसका मतलब 3 की जो हाइट है वो क्या है, 0। तो लेफ्ट सब ट्री 0, राइट सब ट्री 0, तो दोनों का डिफरेंस भी क्या हो गया, 0। सिमिलरली अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 के लेफ्ट में कोई एलिमेंट्स नहीं है या कोई सब ट्री नहीं है, लेकिन राइट में एक चाइल्ड है। इसके कारण इसकी लेफ्ट हाइट तो 0 है बट राइट हाइट क्या है, 1 है। तो इसका जो रिजल्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, -1। सिमिलरली अगर मैं 1 की बात करूँ वर्टेक्स की, तो 1 के लेफ्ट में कोई भी चाइल्ड नहीं है, लेकिन राइट में इसकी हाइट क्या है, 2 है। तो राइट सब ट्री की हाइट अगर 2 है, लेफ्ट में 0 है, तो 0 - 2, इसका मतलब जो इसकी हाइट रहेगी बैलेंसिंग फैक्टर के लिए वो क्या रहेगी, -2। तो -2 अभी हमने कहा कि हम कंसीडर नहीं करेंगे बैलेंसिंग फैक्टर में, तो हमें इसमें रोटेशन को अप्लाई करना होता है। तो ये जो केसेस हैं ये एक्चुअल में बेस्ड हैं रोटेशंस को लेकर। आपको रोटेशन से अप्लाई करना है और कब कौन सा रोटेशन अप्लाई करना है, ये चारों केसेस कवर होने के बाद हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मुझे इस ट्री को बैलेंस करना है, तो इस केस में जब राइट स्क्यू ट्री होगी तो यहाँ पे मैं जो रोटेशन अप्लाई करूँगा आर आर के केस में, वो क्या रहेगा, लेफ्ट रोटेशन। किस तरह से करना है कि आप जो 2 है उसको एज इट इज़ रखिए और जो 2 के ऊपर जो एलिमेंट है, पेरेंट एलिमेंट है, उसे लेफ्ट साइड रोटेट कर दीजिए। तो जो फाइनल आपकी ट्री बनेगी वो किस टाइप से होगी, 2 के लेफ्ट में रहेगा 1 और 1 के राइट में क्या आ जाएगा, 3। 2 को हमने रखा हुआ है और 1 को लेफ्ट साइड रोटेट किया है। कब किया है, जब राइट राइट स्क्यू ट्री बन रही थी। अब मैं चेक करूँ तो 1 के लेफ्ट और राइट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0, या बैलेंसिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली 3 के लिए लेफ्ट राइट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो इसका भी बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा, 0। और 2 के केस में 1 हाइट लेफ्ट में है, 1 हाइट राइट में है, तो इसकी जो बैलेंसिंग वैल्यू रहेगी 1 - 1 विच इज़ 0। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 0 वैल्यू है तीनों ही नोड की और जो कि सेटिस्फाई भी कर रहा है बैलेंसिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग, तो अब मेरी ये जो ट्री रहेगी वो बैलेंस्ड रहेगी। सेकंड अगर मैं केस देखूँ कि लेफ्ट अगर स्क्यू ट्री बनती है, यानी मेरे पास जो एलिमेंट्स बन रहे हैं वो लेफ्ट लेफ्ट साइड हैं, तो इस केस में मुझे क्या करना है, राइट साइड की रोटेशन करना है। रीज़न कि 1 के अगर मैं चेक करूँ हाइट बैलेंसिंग फैक्टर, तो 1 के लेफ्ट में कोई चाइल्ड नहीं है, राइट में भी कोई चाइल्ड नहीं है, इसका मतलब इसकी जो बैलेंसिंग वैल्यू होगी वो 0 होगी। सिमिलरली 2 के केस में लेफ्ट हाइट 1 है, राइट हाइट में क्या है, 0 है, तो 1 - 0, इसका मतलब इसका बैलेंस वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा। वो 1 भी कंसिडरेबल है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं बात करूँगा थर्ड एलिमेंट की, तो थर्ड के केस में लेफ्ट साइड में 2 चाइल्ड हैं या हाइट 2 है, तो 2 हाइट रहेगी, माइनस राइट में कोई भी हाइट नहीं है, तो 2 - 0 विच इज़ 2। तो यहाँ पे जो 2 वैल्यू है बैलेंसिंग वैल्यू, वो 3 की है, जो कि कंसिडरेबल नहीं है बैलेंसिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी हमें रोटेशन अप्लाई करना पड़ेगा। रोटेशन के लिए हमें क्या याद रखना है कि अगर लेफ्ट लेफ्ट स्क्यू ट्री है तो राइट साइड रोटेट करना है 2 पे कंपास को रख के। तो 2 पे कंपास को रख के करते हैं, तो 3 जो है वो राइट साइड में आएगा और इस टाइप से हमारा फाइनल ट्री जनरेट होगा। आई होप कि आपको राइट रोटेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 1 के लिए अगर मैं बैलेंसिंग फैक्टर की बात करूँ तो लेफ्ट चाइल्ड 0 है, तो इसकी हाइट क्या होगी, 0। सिमिलरली 3 के लिए भी लेफ्ट हाइट और राइट हाइट 0 है, तो हम यहाँ पे भी इसकी जो बैलेंसिंग वैल्यू बोल रहा है वो क्या है, 0। लेफ्ट माइनस राइट। सिमिलरली अगर 2 के लिए चेक करें तो लेफ्ट की हाइट 1 है, राइट की हाइट भी 1 है, तो 1 - 1 विच इज़ 0। तो 0 है अगर कोई भी नोड की वैल्यू, तो हम कह रहे हैं कि हमारे बैलेंसिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग है, मतलब ये भी ट्री मेरी बैलेंस्ड है।
अब थर्ड केस समझने के लिए थोड़ा सा फोकस करिएगा कि अगर केस आपका राइट और लेफ्ट ट्री का है तो आपको यहाँ पे दो रोटेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। सिमिलरली अगर लेफ्ट राइट का है तो यहाँ पर भी दो रोटेशंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। किस तरह से करना है ध्यान से देखें। तो सबसे पहले आपको जो राइट लेफ्ट है उसमें आपको पहले बनाना है इसको राइट राइट के लिए। तो राइट राइट के लिए अगर मैं बनाता हूँ तो 1 और 1 के राइट में मैं इसे अगर रोटेट करता हूँ राइट साइड तो क्या हो जाएगा 2 इस साइड आ जाएगा और 3 कहाँ आ जाएगा राइट साइड में। ध्यान से देखिएगा अगर आर एल रोटेशन आपको दिख रहा है या आर एल ट्री में दिख रहा है तो आप क्या कर रहे हैं 2 और 3 को राइट साइड रोटेट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम जो लिखा हुआ है राइट उसी की बेस पे आप समझ जाइएगा कि इसको राइट साइड रोटेट करना है। तो राइट साइड जब आप इसे रोटेट करेंगे तो आपका फॉर्मेशन कुछ इस टाइप का होगा और अब ये फॉर्मेशन जो है वो आर आर रोटेशन की बेस पे दिख रहा होगा और आर आर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इस समय हमने क्या किया है एक राइट रोटेशन परफॉर्म किया है। इस केस से यहाँ तक आने के लिए हमने एक राइट रोटेशन परफॉर्म किया है। सिमिलरली अब मेरी यहाँ पे क्लियर दिख रहा था कि ये जो रूट एलिमेंट है वो बैलेंस नहीं है। यहाँ पर भी यही केस होगा कि इसकी जो हाइट होगी वो -2 होगी। हम ये क्यों कर रहे हैं रीजन 2 के पास कोई चाइल्ड नहीं था तो इसकी क्या है बैलेंसिंग वैल्यू 0। 3 के लिए अगर हम चेक करें तो लेफ्ट की हाइट 1 है राइट की हाइट कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे रहेगा 1। और यहाँ पे अगर मैं 1 के लिए चेक करूँ तो 1 की हाइट जो राइट साइड की है वो क्या है 2 जबकि लेफ्ट साइड में कोई हाइट नहीं है तो 0 -2 विच इज -2। तो -2 बैलेंसिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग नहीं है दैट्स हम यहाँ पे रोटेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट रोटेशन था जिसकी बेस पे आर आर रोटेशन हमने कवर किया और आर आर को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि किस तरह से करना है। तो हमें इसमें एक लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करना है। रीजन ये अभी भी बैलेंस नहीं है जस्ट यही केस है कि यहाँ पे -2 हाइट है जिसके चलते हमें इसे बैलेंस करना जरूरी है। तो बैलेंस करने के लिए अब इस 2 के साइड से जो 1 है मैं उसे लेफ्ट रोटेट कर रहा हूँ। तो अब जो फाइनल मेरी ट्री बनेगी वो किस टाइप की होगी कुछ इस टाइप की। तो अब यहाँ पे इनका जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो 0 है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि मेरी ये जो ट्री है वो फाइनली बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे चौथा केस अगर हम देखें तो यहाँ पे एल आर है। तो एल आर में सबसे पहले चूंकि एल है तो हम इसे क्या कर रहे हैं लेफ्ट साइड रोटेट कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड रोटेट अगर मैं करता हूँ और रोटेशन क्यों कर रहे हैं सेम यहाँ पर हाइट या बैलेंसिंग फैक्टर 0 है। यहाँ पे हम चेक करें तो 0 -1 0 -1 है क्योंकि लेफ्ट में कुछ भी नहीं तो 0 हाइट राइट में 1 है तो -1। और सिमिलरली 3 को अगर चेक करें तो 3 के लेफ्ट में 2 हाइट है राइट में कोई हाइट नहीं है तो 2 -0 विच इज 2। तो यहाँ पे बैलेंस नहीं है मेरी ट्री दैट्स हम इसमें बैलेंसिंग अप्लाई कर रहे हैं। बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले हमने कहा एल आर अगर ट्री हमारा अवेलेबल है तो हम सबसे पहले लेफ्ट रोटेशन करेंगे। लेफ्ट रोटेशन के लिए हम क्या करेंगे 2 को राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड के रोटेट करेंगे या एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो 1 कहाँ जाएगा लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे हमने कहा 3 यहाँ पे आ गया 2 और 2 के लेफ्ट साइड में 1। और ये हमारी बाइनरी सर्च की प्रॉपर्टी को भी एप्लीकेबल होना चाहिए या अप्लाई करना चाहिए। रीज़न कि बाइनरी सर्च ट्री का ही एडवांस है तो 3 के लेफ्ट में जो एलिमेंट्स होंगे वो 3 से स्मॉलर होंगे, 2 के लेफ्ट में जो एलिमेंट होंगे वो 2 से स्मॉलर होंगे। तो सारे की सारे की जगह पे आपको ये भी चेक करना ज़रूरी है कि बाइनरी सर्च ट्री के कंसेप्ट को ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद चूँकि मेरे को ये क्लियर दिख रहा है कि एल एल ट्री है जिसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो इसमें एक और रोटेशन की रिक्वायरमेंट होगी विच इज़ राइट रोटेशन। तो राइट रोटेशन के लिए 2 पे कंपास रख के हम 3 को राइट साइड मूव करेंगे तो हमारे पास जो ट्री होगी फाइनली वो क्या हो जाएगी 2 1 एंड 3। और इस केस में हमें क्लियर है कि हमारे पास जो भी ट्री बन रही है इसकी हाइट 0 है या बैलेंस फैक्टर 0 है, इसका बैलेंसिंग फैक्टर भी 0 है और यहाँ पे 1 -1 1 लेफ्ट चाइल्ड या लेफ्ट हाइट राइट हाइट भी 1 है तो 1 -1 विच इज़ 0। तो आई होप कि आपको ये चारों रोटेशंस काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये चारों रोटेशंस में हमने जो चारों केसेस कवर किए हैं ये केसेस के बेस पे आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से रोटेशन अप्लाई करना है और कब करना है। अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो हम मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल में आपको दिए हैं मंथ्स। मंथ्स में दिसंबर जैन अप्रैल मार्च जुलाई अगस्त ये आपको मंथ्स गिवन है। मंथ्स के अकॉर्डिंग हमें इनका ऑर्डर बहुत अच्छे से पता है और उसी ऑर्डर में हमें हमारी ट्री को या एविल ट्री को जनरेट करना है। किस तरह से करना है तो सबसे पहले हमने कहा हम रखा है दिसंबर को। तो दिसंबर अगर मैंने यहाँ पे रखा है तो इस समय दिसंबर की ना ही कोई लेफ्ट हाइट है ना ही राइट हाइट है। इसका मतलब इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या है 0 है। तो 0 पे हमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट नोट अगर मैं इंसर्ट करूँ जैन तो जैन चूंकि दिसंबर से लेस साइड है या लेसर नंबर है तो ये कहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे मैंने किसको मेंशन किया हुआ है जैन को। जब मैंने जेन को मेंशन किया तो जेन के लेफ्ट और राइट सब ट्री नहीं है तो जेन का जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो 0 है। लेकिन इस समय दिसंबर के पास एक लेफ्ट हाइट है या लेफ्ट सब ट्री की हाइट है तो इसके पास जब बैलेंसिंग फैक्टर होगा वो लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1 माइनस राइट सब ट्री में कोई भी नहीं है तो 1 -0 विच इज़ 1। और 1 अभी भी हमारे लिए एप्लीकेबल है 1 कंसिडरेबल है बैलेंसिंग मानते हैं हम इसे। तो हम थर्ड नोट को इंसर्ट करेंगे।
थर्ड क्या है हमारे पास, अप्रैल। तो अप्रैल अगर हम ध्यान से देखें तो दिसंबर से लेस देन है लेकिन जनवरी से लार्जर है, तो यहाँ पे हम अप्रैल को राइट साइड में मेंशन करेंगे। जब मैं अप्रैल को यहाँ पे मेंशन करूंगा तो अप्रैल के लेफ्ट और राइट सब ट्री नहीं है, तो इसकी हाइट क्या होगी या बैलेंसिंग फैक्टर क्या हो गया, जीरो। सिमिलरली जेन के केस में अगर हम चेक करें तो जेन का बैलेंसिंग फैक्टर चेंज होकर क्या हो जाएगा, लेफ्ट सब ट्री की हाइट विच इज जीरो माइनस राइट सब ट्री की हाइट विच इज वन, तो ये आ गया -1। थर्ड केस में दिसंबर का देखें तो दिसंबर के लिए लेफ्ट सब ट्री की जो हाइट है वो क्या है, 2 है, वहीं राइट सब ट्री की हाइट 0 है, जिसके चलते इसका जो बैलेंसिंग फैक्टर आ रहा है वो है 2। यानी यहाँ पे मेरी जो दिसंबर वाली ट्री है ये अनबैलेंस हो गई है और इसके लिए मुझे बैलेंस करना है। अगर आप नोटिस करें तो ये जो सिनेरियो है वो क्या है, लेफ्ट राइट का सिनेरियो है, और हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कि लेफ्ट राइट सिनेरियो के बेस पे हमें पहले लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करना है फिर राइट रोटेशन। तो चलिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट रोटेशन अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो ये जो ट्री जनरेट होगी वो किस टाइप की होगी, तो यहाँ पे ये जो ट्री जनरेट होगी वो होगी अप्रैल एंड देन जैन। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ सो दैट कि आपको यहीं पे एक ही ट्री में क्लियर हो जाए कि हाँ किस तरह से हम रोटेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो अब मेरे पास चूंकि एक लेफ्ट रोटेशन में परफॉर्म कर चुका हूँ तो यहाँ मेरे पास क्या हो गया, एल एल मेरा स्क्यू ट्री बन गया है। अब एल एल हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, या किस तरह से करते हैं ये हमने देखा है। तो यहाँ पर मुझे एक राइट रोटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो राइट रोटेशन के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दिसंबर को नीचे ले आऊँगा, दिसंबर। तो अब मेरे पास जो ट्री है वो कुछ इस टाइप के फॉर्मेट हो रही है। आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हम फिर से चेक करेंगे इसके बैलेंसिंग फैक्टर को। तो जेन का बैलेंसिंग फैक्टर लेफ्ट हाइट राइट हाइट 0 है तो 0 हो जाएगा। दिसंबर के लिए भी लेफ्ट राइट 0 हाइट है तो 0। अप्रैल के लिए लेफ्ट की हाइट 1 है राइट की हाइट 1 है तो 1 - 1 विच इज 0। तो यहाँ पे मेरी जो ट्री है अभी फिलहाल बैलेंस्ड है, इसमें किसी भी तरह के अब और रोटेशन की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने नंबर ऑफ लेफ्ट रोटेशन और कितने नंबर ऑफ राइट रोटेशन आपने परफॉर्म किए, तो हम यहाँ पर मेंशन भी करते हुए चल रहे हैं कि एल आर अभी तक हमने कितने अप्लाई कर दिए, एक लेफ्ट रोटेशन हमने परफॉर्म किया हुआ, एक राइट रोटेशन हमने परफॉर्म किया हुआ है। नेक्स्ट एलिमेंट को अगर मैं इंसर्ट करूँ विच इज मार्च, तो मार्च यहाँ पे आएगा अप्रैल के लेफ्ट में और जैन के राइट में। तो जैन के राइट में यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है मार्च को। मार्च अगर मैं मेंशन करूँ तो मार्च की लेफ्ट और राइट सब ट्री की हाइट 0 है तो 0 इसका बैलेंसिंग फैक्टर होगा। जैन के केस में अगर हम चेक करें तो लेफ्ट की हाइट जो है वो 0 राइट की हाइट 1 है तो 0 - 1 इसका मतलब -1। अप्रैल के केस में पहले हम दिसंबर को देखें तो दिसंबर की हाइट भाई है 0 या बैलेंसिंग फैक्टर 0 ही रहेगा। अप्रैल के केस में क्या है, तो लेफ्ट की हाइट 2 है राइट की हाइट 1 है तो 2 - 1 विच इज 1। तो अभी हम देखें कि हमारे सारे के सारे जो नोट्स हैं वो बैलेंसिंग फैक्टर को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी हाइट जो है ट्री की जो हाइट रहेगी अवेलेबल वो क्या है, अभी बैलेंस है। तो अभी हमें कोई चेंजेस करने की या रोटेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करें तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, जुलाई। जुलाई कहाँ पे आएगा, तो अप्रैल के बाद लेकिन दिसंबर से पहले। तो यहाँ पे मैंने जुलाई को मेंशन किया हुआ है। जुलाई को मेंशन करने के बाद हम चेक करें हाइट, तो जुलाई की हाइट 0 रहेगी लेकिन दिसंबर की इस बार हाइट चेंज हो जाएगी विच इज 1। लेफ्ट साइड है हाइट और राइट में 0 है तो 1 - 0 विच इज 1। सिमिलरली अगर अप्रैल की हाइट चेक करें तो अप्रैल की इस बार राइट सब ट्री की हाइट भी क्या है 2, जिसके चलते इसकी जो ओवरऑल बैलेंसिंग फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी मेरी ट्री क्या है, बैलेंस है। नेक्स्ट एलिमेंट को हम चेक करें तो नेक्स्ट एलिमेंट है अगस्त। तो अगस्त कहाँ आएगा, अगस्त आएगा अप्रैल के राइट में लेकिन दिसंबर के लेफ्ट में, लेकिन जुलाई के कहाँ आ जाएगा, राइट साइड में। तो जुलाई के राइट साइड में मैंने अगर अगस्त को लिखा हुआ है तो अब मुझे ये चेक करना है कि मेरे सारे एलिमेंट्स अच्छे से अभी बैलेंस है या नहीं। अगर बैलेंस नहीं है तो मुझे इन पे रोटेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चेक करें कि अगस्त की जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो है 0, लेफ्ट हाइट और राइट हाइट 0 है। जुलाई के लिए देखें तो लेफ्ट हाइट 0 है लेकिन राइट हाइट 1 है, तो हम यहाँ पे 0 - 1 विच इज -1 मेंशन कर रहे हैं। और दिसंबर के लिए हम चेक करें तो दिसंबर में लेफ्ट साइड की हाइट 2 है जबकि राइट हाइट 0 है, तो यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, 2 - 0। तो 2 - 0 विच इज 2। तो यहाँ पे मेरा ये दिसंबर जो है वो अनबैलेंस्ड है और इसी के चलते कहीं ना कहीं अप्रैल भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो हमने कहा कि हम यहाँ पे रोटेशन अप्लाई करेंगे। रोटेशन से पहले हम इस सिनेरियो को समझें, तो ये सिनेरियो है LR सिनेरियो, लेफ्ट राइट का सिनेरियो। और लेफ्ट राइट के सिनेरियो को हम ऑलरेडी देख चुके हैं किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये जो सिनेरियो बनेगा वो क्या हो जाएगा
कि सबसे पहले हमें इसे एक लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करना है। तो लेफ्ट रोटेशन अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, अगस्त। अगस्त, ये लेफ्ट रोटेशन मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो अगस्त, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, जुलाई। तो इस तरह से मेरी ये ट्री बन जाएगी। इसमें मैंने एक रोटेशन अप्लाई किया है जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि हमने लेफ्ट रोटेशन अप्लाई किया। तो लेफ्ट रोटेशन मेरे अभी तक कितना हो चुका है, 2 रोटेशन हो चुके हैं। और अभी भी मेरा जो दिसंबर है वो हाइट 2 ही है, जिसके चलते अभी भी बैलेंस नहीं है। बाकी इनकी हाइट 0 ही है, इसकी हाइट 1 है, बट इसकी हाइट 2 है। तो इसके लिए अभी हमें फिर से चेंज करना है या रोटेशन करना है। और इस बार जो सिनेरियो है वो एल एल सिनेरियो है, जिसको हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं, अगस्त को रख के राइट साइड पे या कंपास को रख के राइट साइड पे दिसंबर को रोटेट करेंगे। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी जो ट्री है वो किस टाइप की बनेगी वो देख लेते हैं। यहाँ पे मार्च है, तो यहाँ पे मैंने कहा कि अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, ये अगस्त है, ये जुलाई है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिसंबर। और अब मैं फिर से चेक करूँ इसकी हाइट, तो मार्च की हाइट 0, ये ऑलरेडी -1 है। यहाँ पे जुलाई की हाइट 0, दिसंबर की हाइट 0, अगस्त की हाइट 0, और अगर मैं अप्रैल की हाइट चेक करूँ तो 2 - 2 विच इज़ 0। तो अभी भी यहाँ पे ये पूरी तरह से बैलेंस है। टोटल राइट में भी एक रोटेशन अभी हमने अप्लाई किया है, तो टोटल 2 लेफ्ट और 2 राइट रोटेशन अप्लाई कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर मैं चेक करूँ तो अगस्त के बाद अक्टूबर, तो अक्टूबर कहाँ आएगा, अगस्त के राइट में है, दिसंबर से लेफ्ट में, तो यहाँ पे मेरा आ गया अक्टूबर। अक्टूबर के लिए अगर मैं चेक करूँ तो अक्टूबर की हाइट 0 है, तो बैलेंसिंग फैक्टर लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट 0। दिसंबर के लिए चेक करें तो लेफ्ट हाइट 1 है, जबकि राइट हाइट 0 है, तो 1 - 0 विच इज़ 1। और यहाँ पे अगर मैं अगस्त की चेक करूँ बैलेंसिंग फैक्टर को, तो लेफ्ट हाइट 1 है, राइट हाइट में 2 है, तो 1 - 2, 1 - 2 विच इज़ -1। और यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल अप्रैल की चेक करूँ बैलेंसिंग फैक्टर को, तो अप्रैल की लेफ्ट हाइट है 2, राइट हाइट क्या है मैक्सिमम 1 2 3, तो 3। तो इसका जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, -1। स्टिल मेरी जो ट्री अभी भी है वो बैलेंसिंग फैक्टर को फॉलो कर रही है, मतलब मेरी ये जो ट्री है वो अभी भी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट एलिमेंट को अगर मैं चेक करूँ तो नेक्स्ट एलिमेंट है फेब। फेब को अगर हम इंसर्ट करते हैं तो अप्रैल के लेफ्ट में, जून के राइट में, लेकिन मार्च के लेफ्ट में, ये मेरा फेब आ जाएगा। फेब को इंसर्ट करते ही फेब की हाइट 0 है, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0 है, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0 है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो मार्च के लिए जो बैलेंसिंग फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 लेफ्ट हाइट, राइट हाइट 0, तो 1 - 0 विच इज़ 1। सिमिलरली जैन के लिए अगर मैं बैलेंसिंग फैक्टर चेक करूँ तो जैन की राइट हाइट क्या है, 2, जबकि लेफ्ट हाइट 0 है, तो 0 - 2 विच इज़ -2। जिसके चलते मुझे क्लियर हो गया कि जैन अनबैलेंस्ड हो गया है, जिसके चलते ऊपर जो रूट एलिमेंट है वो भी अनबैलेंस हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे रोटेशन अप्लाई करेंगे। रोटेशन के लिए जो सिनेरियो है वो क्या है, तो रोटेशन की जो सिनेरियो है वो राइट और लेफ्ट का सिनेरियो है। तो राइट लेफ्ट हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, राइट और लेफ्ट का सिनेरियो, जिसमें हमें सबसे पहले राइट रोटेशन अप्लाई करना है। तो राइट रोटेशन अगर मैं अप्लाई करता हूँ मार्च और फेब के बीच में, तो एक स्टेप्स हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा फेब, और यहाँ क्या आ जाएगा, मार्च। ये रोटेशन स्टिल ये तो बैलेंस्ड है, यहाँ पे ये भी बैलेंस रहेगा, बट जेन के लिए अगर हम देखें तो 0 - 2 अभी भी ये बैलेंस्ड नहीं है, तो हमें एक और रोटेशन अप्लाई करना पड़ेगा। अभी हमने राइट रोटेशन अप्लाई किया है, तो राइट की वैल्यू को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया 1 से, तो अभी तक हम राइट के 3 रोटेशन अप्लाई कर चुके हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक रोटेशन अप्लाई करने के बाद मुझे लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करना है। तो लेफ्ट रोटेशन के लिए फेब को हम रखेंगे और जेन को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये मार्च है, यहाँ पे हम कर रहे हैं फेब को, और यहाँ पे मैंने कर दिया है जैन को। तो इस तरह से हमने इसको रोटेट किया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे लेफ्ट के भी 3 रोटेशन अप्लाई हो चुके हैं। तो यहाँ पे जैन की हाइट या बैलेंसिंग फैक्टर 0, मार्च के लिए 0, और फेब के लिए हम चेक करें तो 1 - 1 विच इज़ 0। और यहाँ पे अप्रैल की जो हाइट है वो क्या है, 2, और राइट साइड की हाइट क्या है, 3, तो 2 - 3 -1। तो अभी तक हमारी जो ट्री है वो बैलेंस्ड है। नेक्स्ट मैं मूव करूँ तो नेक्स्ट में क्या है, नवंबर। नवंबर कहाँ आएगा, तो अप्रैल से लार्जर है, अगस्त से लार्जर है, दिसंबर से लेस देन है, बट अक्टूबर से लार्जर है,
तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा राइट साइड में नवंबर। नवंबर की हाइट बैलेंसिंग फैक्टर क्या रहेगा, 0, नहीं लेफ्ट सब ट्री है नहीं राइट सब ट्री। अक्टूबर के केस में लेफ्ट सब ट्री की हाइट 0 है, लेकिन राइट सब ट्री की हाइट क्या है इस समय 1, तो 0 - 1 विच इज -1। दिसंबर के केस में हम चेक करें तो यहाँ पे दिसंबर की लेफ्ट हाइट क्या है 2, और राइट हाइट क्या है 0, तो 2 - 0 विच इज 2। तो यहाँ पे मेरा दिसंबर जो है वो अनबैलेंस हो गया है, जिसके चलते मुझे इसे बैलेंस करना ज़रूरी है। बैलेंस करने के लिए जो सिनेरियो है वो क्या है, एल आर का सिनेरियो है। एल आर के सिनेरियो में हमने कहा कि अगर एल आर सिनेरियो होता है तो हमें सबसे पहले लेफ्ट रोटेशन करना है, फिर राइट रोटेशन। तो लेफ्ट रोटेशन के लिए हमने सबसे पहले क्या किया है, नवंबर को इस साइड और अक्टूबर नीचे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे सॉरी लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में नवंबर देन अक्टूबर। तो यहाँ पे हमने कहा यहाँ नवंबर होगा एंड यहाँ पे होगा अक्टूबर। और फिर से हम हाइट बैलेंसिंग को चेक करेंगे तो अक्टूबर की लेफ्ट हाइट राइट सब ट्री की हाइट 0, नवंबर के लिए चेक करें तो लेफ्ट हाइट की सब ट्री 1, राइट की 0, तो 1 - 0 1। स्टिल दिसंबर अनबैलेंस है, तो एक और रोटेशन हमें अप्लाई करना है। अभी जो हमने रोटेशन किया वो लेफ्ट है, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट की रोटेशन में काउंट बढ़ा दिया है, 4 रोटेशन अप्लाई कर दिए। अब हमें करना है क्या है, अभी भी मेरा हाँ जो दिसंबर है वो अनबैलेंस है, तो मैं इसे राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूँ। तो राइट साइड शिफ्ट करने के लिए नवंबर को दिसंबर को हमने राइट साइड शिफ्ट किया है और नवंबर को पेरेंट से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया मेरा नवंबर, यहाँ है दिसंबर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अक्टूबर। तो इस तरह से मेरी ये जो ट्री है वो बैलेंस हो जाएगी। अक्टूबर की लेफ्ट हाइट राइट हाइट 0, बैलेंसिंग फैक्टर 0 हो जाएगा। दिसंबर के लिए भी लेफ्ट हाइट 0 राइट हाइट 0, तो 0। नवंबर के लिए लेफ्ट हाइट 1 है राइट हाइट 1 है, तो 1 - 1 विच इज़ 0। सिमिलरली यहाँ पे मैं चेक करूँ तो 1 - 2 विच इज़ -1, और यहाँ पर 2 - 3 विच इज़ -1। तो अभी मेरी हाइट जो है ट्री की वो पूरी तरह से बैलेंस्ड है। नेक्स्ट अगर हम चेक करें तो अब मुझे करना है मई को इंसर्ट, तो मई अप्रैल के राइट में आएगा, अगस्त के लेफ्ट में आएगा और जुलाई के भी लेफ्ट में, जिसके चलते मई की हाइट या बैलेंसिंग फैक्टर 0, क्योंकि हाइट लेफ्ट और राइट 0 है, तो बैलेंसिंग फैक्टर 0। जुलाई के लिए हम चेक करें तो जुलाई की जो बैलेंसिंग फैक्टर वैल्यू रहेगी वो 1 - 0 विच इज़ 1। अगस्त के लिए मैं चेक करूँ तो 2 - 2 विच इज़ 0। तो मई को इंसर्ट करने पर मेरी अभी भी जो ट्री की हाइट है वो बैलेंस्ड है, मुझे कोई रोटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे एक रोटेशन मिस हो गया है, वो रोटेशन भी हम मेंशन कर दें कि हमने 4th रोटेशन भी अप्लाई किया था, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जून, तो जून को हम चेक करें तो अप्रैल से लार्जर वैल्यू है, अगस्त से स्मॉलर, जुलाई से स्मॉलर, लेकिन मई से लार्जर। तो जून को इंसर्ट करने पर ये चेक करें कि कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है हमारा हाइट बैलेंस्ड ट्री। तो हमें यहाँ पे देखें कि जून की लेफ्ट हाइट राइट हाइट 0 है, मई की लेफ्ट हाइट 0 राइट हाइट 1 है, यहाँ पे -1। लेकिन यहाँ पे जुलाई को तो हम चेक करें तो जुलाई की लेफ्ट हाइट 2 है राइट हाइट 0 है, तो यहाँ पे इसकी हाइट क्या हो जाएगी या बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा 2, जिसके चलते ये जुलाई अनबैलेंस है। तो हमें इसे बैलेंस करना है। सिनेरियो क्या है, सिनेरियो है एल आर का सिनेरियो, और एल आर के सिनेरियो के लिए हमने कहा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करेंगे। लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट रोटेशन अगर अप्लाई करते हैं तो मे आ जाएगा लेफ्ट साइड में और जून आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अभी मेरा एल एल सिनेरियो है, जिसके चलते मैं क्या करूँगा, एक राइट साइड रोटेट करूँगा जून के लिए। तो ये जो जुलाई है, जो जुलाई है वो आ जाएगा यहाँ पे, और जुलाई के बाद जो हमारा बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जून आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा जुलाई। तो इस तरह से अगस्त के लेफ्ट में है जून, जून के लेफ्ट में है मई, और राइट साइड में जुलाई। तो इस तरह से हमारी पूरी ओवरऑल जो ट्री है वो बैलेंस हो जाएगी। तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट राइट सब ट्री की हाइट 0, जुलाई के केस में लेफ्ट सब ट्री की हाइट राइट सब ट्री की हाइट 0, जून के केस में हम चेक करें तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है 1, राइट सब ट्री की हाइट 1, तो विच इज़ 0,
और यहाँ पर हम चेक करें अगर इसका तो 2 हाइट और यहाँ पर भी 2 हाइट 0, तो इस तरह से ओवरऑल जो ट्री है वो हमारी कंप्लीटली बैलेंस ट्री है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं अगर मैं सर्च करता हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, स्पेशली तब जब हम सिक्वेंशियल सर्च कर रहे थे तो वहाँ पे हमें एक अगर पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना होता है तो वहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन में सर्चिंग होती थी, जबकि यहाँ पे जितनी भी हाइट है वो कहीं ना कहीं लॉग एन टाइम पे या हाइट के बेस पे हमारी सर्चिंग एप्लीकेबल होगी। तो इस तरह से एक हाइट बैलेंसिंग ट्री को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी रोटेशन बढ़ा दीजिएगा, यहाँ 5 रोटेशन हो गए होंगे क्योंकि हमने अभी इसको रोटेट किया था, तो यहाँ पे टोटल 5 रोटेशन अप्लाई हुए होंगे। तो आई होप कि आपको ओवरऑल एबिलिटी में किस तरह से इंसर्शन करना होता है, हाइट बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है, किस तरह से बैलेंसिंग फैक्टर को मेंटेन करना होता है, चारों रोटेशन की सिनेरियो, ये सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इंसाइट मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडा के नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।